देखिए, मैं मानता हूँ कि ये प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप 100% इस क्वेश्चन को क्या करेंगे मेरे भाई, गलत करेंगे। क्यों गलती करेंगे, कहाँ पे आपकी गलती होगी, इसको हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, वीवीआई, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें दिया है कि जो पीपल है, पीपल को इस भाषा में लिख रहा है, टेबल्स को जो है इसके रूप में लिख रहा है, तो बताइए मैच्योर को कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत सिंपल सा है, एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि जो पहला वाला दूसरे के साथ संबंध है ना, इसमें कुछ कॉमन मिलेंगे। जैसे कि ई ओ है, तो यहाँ पे देखिए ओ ई कर दिया है, यानी कि उसका उल्टा किया है। यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे कर दिया गया क्या है, यहाँ पे बी ए कर दिया है। तो बताइए यहाँ पे ए टी है, तो इसको क्या कर देगा? आप कहेंगे सर टी ए तो करेगा, और टी ए किस में है? इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है। देखिए एक ही ऑप्शन से आपने पिक कर लिया कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है क्या है इस पे? कुछ नहीं। हाँ, आप चाहते हैं कि जो है पी को एन क्यों लिखा है, तो पी को एन कैसे लिखा है? अरे 16 पे आता है और ये 14 पे आता है, माइनस का कितना किया है? 2 किया है, तभी तो आया ना। उसी रूप में कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं देते, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ओ टी जी और जी आर ओ डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ जो है आपको मिलेगा, यानी कि इसको जो है इसके रूप में लिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जी आर पी एक्स लिख रहा है। क्या लिख रहा है? जी आर पी एक्स, यानी कि जी आर को सेम रखा है और ओ का क्या कर दिया है? ओ का पी कर दिया है, और डब्ल्यू का क्या कर दिया है? एक्स के डब्ल्यू का क्या कर दिया है? एक्स कर दिया है। यानी कि ओ के बाद से पी, ओ के बाद से पी मतलब एक जोड़ा है और एक क्या कर दिया है? घटा दिया है। उसी तरह से आप देखेंगे इसमें, तो इसमें भी क्या वही हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एन एन देखिए डबल एन, यानी कि दोनों को सेम रखा है, दोनों को सेम रखा है। जिसमें यहाँ पे देखेंगे तो जी और आर सेम रखा था, तो डबल एन सेम रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना। उसी तरह से बताइए, चार अक्षरों में यूजी तो सब में होगा ना, यूजी तो सब में है भी भाई, ठीक है। अब उसके बाद से बचे आपके चार के बाद से ये जो तीन अक्षर बचे हुए हैं ना, इन तीन अक्षर में खेला है मेरे भाई, तीन अक्षर में खेला है, ठीक है। उसके बाद से यूजी है, तो यूजी तो सब में है, सब में है, ठीक है। और यूजी के बाद से एच, एच के बाद से क्या आना चाहिए? एच के बाद से सर आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एच के बाद से आई आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया? खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बचे आपके केवल दो ऑप्शन, ठीक है। और टी के पहले क्या आता है? एस आता है ना, तो टी सॉरी टी के पहले क्या आता है? टी के पहले, टी के बाद ना एक एक जोड़ा है ना। डब्ल्यू के बाद से एक, यानी एक जोड़ा है, तो टी के बाद से क्या आता है? यू आता है। तो यू तो सब में है, तीनों में है, पर ये तीन बच रहे हैं। क्या लॉजिक चल रहा है? ओ टी जी को 56 कैसे लिखा है? तो ओ आता है 16 पे, यू आता है आपका 24 पे, सॉरी 22 पे, 21 पे आता है ना, हाँ सॉरी 21 पे आता है, और टी किस पे आता है? 20 पर आता है। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 56 आ जाएगा क्या? अरे बताइए, युवा 21 होता है ना, ठीक है, वो 16 पे और ये 20 पे, तो 16 एक 17 का 7 हो जाएगा, और 20 20 40 20 60, यानी कि कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा क्या? दो दो चार एक पाँच, 57 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 57 होगा। तो 57 का मतलब होता है कि 57 में से एक कम किया है, तो लिखा कितना है? 56। तो ठीक उसी तरह से देख लेते हैं, तो टी आता है 20 पे, एच आता है आपका 8 पे, अरे आता है ना, और वो कितने पे आता है? 16 पे आता है। तो 16 8 24, 24 और 20 कितना होता है? आप कहेंगे सर 24 और 20 कितना होता है? 44 होता है। 44 में से एक हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट होगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिक सोचना है आपको, ठीक है। एकदम यूनिक क्वेश्चन है मेरे भाई साहब, समझ रहे हैं ना? इसको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा है कि जो फ्लेट है उस फ्लेट को 3921 के रूप में लिख रहा है, और गिफ्ट को जो है इतना के रूप में लिख रहा है, तो उसी भाषा में अंक को कैसे कुटबद्ध करेगा? ठीक है। तो फ्लेट, अच्छा फ्लेट जैसे देखेंगे तो एफ एल ई डी है। एफ कितने पे आता है? 6 पे, 12 पे, ये 5 पे, और ये कितने पे आता है? डी 4 पे आता है। इसको क्या लिखा हुआ है? इसको लिखा है सर 3 9 2 और 1। क्या चल रहा है? 6 से 3 कब आएगा? जब भैया आप इसमें से 3 माइनस करोगे। 12 से 3 कब आएगा? जब आप इसमें से 3 माइनस करोगे, जब आप इसमें से 3 माइनस करोगे। यानी कि लिखने से पता चल गया आपको। तो एच 8 पे आता है, तो 8 के बदले क्या आना चाहिए? बताइए। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन पकड़िए, काम खत्म। ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते चलते हुए, ठीक है ना?
जल्दी आ जाएगा आपका आंसर, टाइम नहीं बर्बाद होगा। ब्रदर को 14 लिख रहा है, ब्रदर को क्या लिख रहा है, 14 लिख रहा है। तो 14 कैसे लिख सकता है? एक तो कंडीशन आ गया कि आप जोड़ कर देखेंगे, जोड़ा तो है नहीं। एक जो है आप क्या करके देखेंगे, अंकों को यानी अक्षरों को देखेंगे कितने अक्षर है इसमें। तो कितने अक्षर है, देखिए ब्रदर में BROTHER, यही है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है सर 7 का दोगुना तो किया है तो आया है कितना, 14 आया है। खत्म कहानी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का दोगुना कितना होगा, 18 होगा। सिंपल सा तो है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। बहुत सारा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, इसको इसलिए इसके एक क्वेश्चन हमने आपको ले लिया है ताकि आप उसका जानकारी रखें, ठीक है। अब कैब को 75 लिख रहा है, देखिए CAB को क्या लिख रहा है, 75। क्या सी का नंबर अगर यदि 3 करते हैं, ए का नंबर 1 करते हैं और बी का नंबर 2 करते हैं, क्या 75 कभी आ सकता है? भूलेलू नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि कुछ तो अलग लॉजिक चल रहा होगा। अलग लॉजिक क्या चल रहा है? अच्छा, सी का अपोजिट क्या होता है? आप कहेंगे सर एक्स होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, और एक्स कितने नंबर पे आता है? आप कहेंगे सर 24 नंबर पे आता है। प्लस ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। जेड कितने नंबर पे आता है सर? 26 नंबर पे आता है। अरे आता है कि नहीं आता है, बताइए। आता है ना। उसके बाद से बी 2 पे आता है, तो इसका कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर वाई होगा। क्या होगा? वाई। वाई कितने पे आता है? 25 पे आता है। वाई कितने पे आता है? 25 पे आता है। तो चलिए वाई का भी कोड डाल देते हैं भाई साहब, यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या इन दोनों को 5 6 11 4 15 का 5, 2 2 4 2 6 1 7, 75 तो आ रहा है। इसका मतलब है कि सर इन तीनों का अपोजिट का जो नंबर है ना, उसी को जोड़ा हुआ है। तो बताइए फ्लाई को क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 पे आता है, और 6 का उल्टा 21 होता है, तो 21 जोड़ देंगे। प्लस एल 12 का कितना होता है? 12 का 15 होता है, यानी कि ओ होता है, ठीक है। ओ 12 में 15 जोड़ोगे तो 27 आएगा ना, नहीं याद है तो आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है, 27 होना चाहिए। तो ये 15 जोड़ दीजिए। फिर वाई का जोड़ेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा? तो वाई का तो अभी देखे थे बी होता है, यानी कि 2 होता है। तो 15 2 17, और 17 1 18, और 20 कितना होता है? 38 होता है। तो बताइए 38 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया है कि जो HORN और S है, इसको क्या लिख रहा है? SRON और H, ठीक है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका यहाँ पे किया है, इसका यहाँ पे किया है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत लोग देखेंगे और लास्ट वाला देखेंगे कि आर यहाँ पे है ना, तो आर पहले आना चाहिए, किसी ऑप्शन में नहीं है भाई साहब, ये तो हो ही नहीं सकता। ये लॉजिक नहीं चल रहा है मेरे भाई, ये लॉजिक नहीं चल रहा है, ध्यान रखिए, ये लॉजिक नहीं चल रहा है। तो चल क्या रहा है देखते हैं। उसके बाद से आगे देखिए, तो CRUDE को जो है भैया उसने लिखा है URED और C। कुछ तो चक्कर है, नंबरिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए ये जो क्रूड था, इसको लिखा है आपने, देख रहे हैं घटता हुआ जा रहा है ना। इसका मतलब सर घटते हुए क्रम में तो किया है। किसके क्रम में किया है? घटते हुए क्रम में किया है। घटते हुए क्रम में इसको करो ना भाई फैक्टर को, तो बताइए पहले कौन आएगा? सबसे बड़ा ही तो आएगा। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? आर, यानी कि 18 पे होता है। 18 पे होता है नहीं, आर तो 18 पे होता है, लेकिन टी है एक 20, यानी कि 20 वाला पहले आएगा। अब पहले आएगा तो ये वाला ऑप्शन उड़ जाएगा। 20 के बाद से क्या आएगा? आप कहेंगे 19 आएगा, 19 तो है नहीं, 18 आएगा, यानी कि टी के बाद से आर आना चाहिए। टी के बाद से आर आएगा तो ये हट जाएगा। टी आर हो गया, उसके बाद से आपका क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर ओ आएगा। ओ तो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब ओ के बाद से क्या ए आएगा? नहीं, ए तो नहीं आएगा, ए लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, इसको बहुत लोग छोड़ देंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग छोड़ कर आते हैं ऐसे क्वेश्चन को, समझ में नहीं आता है। एक बार में लॉजिक आता है समझ में तो कीजिए, नहीं तो भाग ही आएगा भाई साहब, ठीक है। अब देखिए इसने फ्लोट को जो है ना ROU लिख रहा है, और क्लेम को जो है ना OAV लिख रहा है। क्या लॉजिक चल रहा है यार यहाँ पे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा होगा। देखिए समझाते हैं। FLOAT, एफ कितने पे आता है? 6, एल 12 पे, ओ 15 पे, ए 1 पे, टी 20 पर, यही आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसका लिखा है ROU, लिखा है ROU। आर कितने पे आता है? 18 पे, ओ आता है 15 पे, और वी आता है 22 पे, यही आता है ना, सॉरी 21 पे, युवा 21 22 होता है ना।
21 पे आता है। चलिए, क्या लॉजिक चल रहा है? R18 कैसे आया होगा? जब इन दोनों को मेरे भाई जोड़ा होगा। क्या किया होगा? जोड़ा होगा। और 15 देखिए बीच वाला सेम रखा है, वैसे ही रखा है। तो यहाँ पे बीच वाला सेम रखा है, ठीक है ना? ओ का ओ ही रखा है। और ए के बाद से टी यानी कि 20 के बाद से 21, 21 जोड़ दिया है इसको भी। तो बताइए ना, आर मिनट का क्या होगा? आप कहेंगे सर ए और आर 18 1 19 19 पर एस आना चाहिए। एस किसी ऑप्शन में नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। और एम तो वैसे ही रहेगा मेरा भाई। और ईडी यानी कि 4 में 1 जोड़ेंगे 5, सॉरी, ईडी मैंने 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। और आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। दिख रहा है ना? बेहतरीन क्वेश्चन था ना? बहुत बेहतरीन था। हाँ, ये क्वेश्चन हमने कहा कि 2 के स्थान पे इसने 3 लिखा है, तो आप सोच रहे होंगे सर 2 के स्थान पे 3 लिखा है, इसका मतलब जो है 1 बढ़ाया है। 1 क्या किया है? बढ़ाया है। 5 के बाद से 4 लिखा है, इसमें भी 1 बढ़ाया है। अरे 5 के बाद से क्या लिखा है? 4, तो आप सोचेंगे 1 बढ़ाया है। तो 8 के बाद से 9, अब बहुत लोग 9 पे मार देंगे, अब बहुत लोग चालाक होंगे जो 7 पे भी मार देंगे। 5 5 माने 5 होता है, 5 की वजह से 1 कम किया है, 4 लिखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दोनों गलत है, ध्यान रखिएगा। अब कैसे? इसका प्रमाण दीजिए सर। प्रमाण देंगे तभी जानेंगे ना, ऐसे थोड़े हवा में हम भी मान लेंगे। अरे इसमें कितना अक्षर है मेरे भाई? भले 2 लिखा है लेकिन अक्षर कितना है? 3 है। देख रहे हैं? इसमें कितना अक्षर है? भले 5 लिखा है लेकिन 4 है। इसमें कितना है? अरे 3 तो 5 है, तो भैया क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। बात आई समझ में? ऐसा सीजीडी है भाई साहब, वैसे ही प्रश्न हमारे दिमाग को गुमराह कर देते हैं और हम लोग गलती करके आते हैं। 1 नंबर की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, रुक जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आपको समझ में आई हो भाई, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय भारत।